अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम रब्बे ज़िदनी इल्मा। हज़रत अली पाक का कौल है कि अल हुस्नु तहरीर निस्फ़ुल इल्म, यानी खूबसूरत तहरीर खूबसूरत लिखाई निस्फ़ इल्म के बराबर है। तो उर्दू में आप जो असबाक सीख रहे हैं, मार्कर को आपने मोटे काट से, जो काट का तरीका भी हमने अपने चैनल में दिया हुआ है, अपने हसन कैलीग्राफी को सब्सक्राइब कर दें और उसमें आपको तमाम वीडियोज़ उर्दू की और आज इंग्लिश के भी कुछ असबाक की मिल जाएंगी। ये इंशाल्लाह डेली सब एक सबक आपके जो है ना सामने आएगा। ये आप देखें कि आज हमने उर्दू का सबक नंबर 11, उर्दू नस्तालीक कहलाती है, इसको हमने मार्कर से लिखना है और ये 4 लाइनों वाला दस्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने मार्कर का सही रुख पकड़ना है कि सीधा रुख है इसे, और इंग्लिश जब आप सीखेंगे तो वो मार्कर को इसी मार्कर को अपने उल्टा रुख दे देना है। ये उल्टा रुख है और ये सीधा रुख। अब सीधे रुख से आपने इब्तदाई हरूफ 4 लाइनों में सीखे हैं। जो लफ्ज़ है ख़ताती, तो वो ख़ताती होता है एक बाकायदा यानी उसूल व ज़वाबित से सीखने का नाम। जो चीज़ हम सीख रहे हैं, जो तलबा को ज़रूरत है इम्तिहान के हवाले से रवानी वाली लिखाई, तो इसे हम कहते हैं खुश खत्ती। तो आज सबक नंबर 11 जो है वो खुश खत्ती का है। इसमें आपने पहले मार्कर से, जो हमने काट वाला मार्कर मोटा बनाया है, फिर आप पेन से सीखेंगे। तो ये चीज़ आपकी इम्तिहान में रवानी से लिखने की, जिसमें आपने पहला इम्प्रेशन यानी फ़र्स्ट इम्प्रेशन देना है अच्छा, तो उसमें आपको इंशाल्लाह नंबर अच्छे मिलने हैं। तो ये आप देखें आज के सबक नंबर 11 में जो लफ्ज़ है हमारा जीम से मुराद के जीम या है कि ये शक्ल आप देखें कि मार्कर से आपने इसकी नोक का इस्तेमाल करना है। नोक से यानी जो मार्कर की नोक है, आप काट इसको मोटा लगाएंगे तो ये नोक ज़्यादा शार्प यानी अच्छी हो जाएगी। नोक से आपने तकरीबन अलिफ का साइज़ आपके सामने है 3 लाइनों 4 लाइनों से 1 लाइन ज़्यादा किया था 5 लाइनों का, तो ये जीम का साइज़ भी इसी के बराबर है, यानी कि आपने देखें तो तकरीबन नीचे 3 लाइनों तक यहाँ तक नोक का इस्तेमाल करें। इसके बाद आपने मार्कर की मोटाई इस्तेमाल करनी है। इसको आप दोबारा देखें रवानी से, तो ये जीम की जो शक्ल आपके सामने है, इसमें फ़िलहाल नुक्ता ना डालें, ये है की शक्ल। तो आप गौर से देखें कि 3 लाइनों के बाद हमने इसको मोटाई दी है। अगर आप आम मार्कर से लिखेंगे तो वो लफ्ज़ ज़रा छोटा लिखा जाएगा। आप देखें गौर से, जो मार्कर का साइज़ है उस हिसाब से लफ्ज़ का साइज़ बनता है। तो ये मार्कर है आम मार्कर, तो ये हमने जो इस्तेमाल किया है आम मार्कर जो बाज़ार से काट वाला मिलता है, तो हमने इसको काट ज़रा अच्छा करके दिया हुआ है। इसकी मोटाई तकरीबन इसके डबल हो गई या उससे ज़रा कम है। तो नोक का इस्तेमाल जीम में आप देखें रवानी से आप लिखें। जब जीम का जो वापसी वाला हिस्सा है वो तकरीबन पहली लाइन के करीब ले आएँ। अब यहाँ गौर से देखें, पहली लाइन तक ले आएँ भी गलत नहीं है, उससे थोड़ा सा कम रखें। ये एक पेज आपने इसी गोलाई को बिल्कुल बेहतर करके लिख लेना है। फिर ये हो गया आपका सफ़ा नंबर 1। कम अज़ कम 2-3 सफ़े लाजमी लिखें हर सबक के। 11 सफ़ा में आपने जो लफ्ज़ लिखने हैं दूसरे सफ़े में, ये देखें सफ़ा नंबर 2 में आप देखें कि आज के सबक का जो सफ़ा आप दूसरा लिखेंगे, उसमें जीम को नुक्ते के साथ लिख लें। जीम की गुलाई में दूसरी चीज़ जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि इसका सिरा और गुलाई तकरीबन बराबर रहें। थोड़ा बहुत मामूली सा दायरा अगर आगे बढ़ाए या फिर बिल्कुल बराबर रखें। आप देखेंगे जो बराबर होगा वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर सिरा गुलाई से आगे या पीछे हो गया तो वो अच्छा नहीं बनेगा। ये देखें, इसमें दायरा आगे आ गया है गुलाई से, इसमें दायरा पीछे रह गया है, ये दोनों सही नहीं है। आप दूसरे सफ़े में अपने नुक्ते साथ तकरीबन जीम का ये नुक्ता 3 नुक्ते लगाए। इस तरह के लफ्ज़ आप है और ख़ै का जो नुक्ता है वो ऊपर आपने लगा दिया। तो इस सफ़े में आप इस तरह के लफ्ज़ रिपीट करें। दूसरा और तीसरा सफ़ा में आपने
اسی سبق نمبر 11 ہے، اس میں آپ نے کچھ بامانی سے لفظ لکھ دینے ہیں۔ جیسے آپ نے الف مد آ لکھا ہوا تھا، اب الف کے برابر جیم کی سائز بن گئی تو یہ لفظ ایک بن گیا آج۔ اسی طرح رے آپ نے لکھا ہوا تھا تو الف کے ساتھ جیم کی یہ دائرے کی شکل، اسی طرح اس کے ساتھ آپ نے وا کا اضافہ کر دیا۔ جو بھی لفظ آپ لکھیں اس کا کم از کم 2-3 صفحے پریکٹس کریں، اور وہ ہمارے آپ واٹس ایپ نمبر پر بے شک اس میں کمنٹ میں بھیج دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی مزید رہنمائی کریں گے۔ یہ کچھ ایسے حروف ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بامانی لفظ ہیں۔ یہ تقریباً 11 سبق جو ہو گئے ہیں آپ کے سامنے، ان کی پریکٹس آپ نے جتنی زیادہ ہو سکے یہ دیکھیں۔ کچھ میں دستے دوسرے بچوں کے آپ کے سامنے لانا چاہ رہا تھا، اس میں تقریباً ایک سبق کو جتنا ہی پریکٹس ہو رہی ہے زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں کہ یہ جو اسباق پچھلے ہیں وہ یہی سبق جو آپ کو یوٹیوب کے چینل میں ہم دے رہے ہیں اسی ترتیب سے ہے۔ یہ دیکھیں جتنی بھی آپ پریکٹس کریں گے، یہ آج دیکھیں جیم اور عین کا یہ سبق اکٹھا ہے، تو اسی طرح کے جو اسباق ہیں آخر میں آ کر آپ نے اسی چیز کو اردو والے دستے میں ریپیٹ کرنا ہوگا۔ یہ جوڑ کے اسباق ہیں، پہلے اس کا ایک صفحہ سبق جو دیکھیں کہ یہ اردو کے سبق اردو والے دستے پر آخر میں آ کر آپ نے لکھنا ہے، پھر اس کے بعد پین کا اسٹیپ ہوتا ہے۔ یہ تقریباً سارے بچے جو چاہے جو بھی کلاس پڑھ رہے ہوں پہلے ایک دفعہ انگلش کے دستے پر، تاکہ سائز آپ کا صحیح بالکل صحیح ہو جائے، تو اس کے بعد جب آپ لکھتے ہیں تو وہ چیز آپ کو جوڑ میں آسانی لگے گی، کیونکہ ابتدائی حروف تقریباً جوڑ میں بھی 80% ایک جیسے ہی رہتے ہیں۔ اس سبق کو آپ نے آرام سے لکھ لینا ہے، اس کے بعد ہم جوڑ والے اور بعد میں آخر میں پین کے سبق بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔